राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि जीवन की सभी समस्याएं मस्तिष्क की ग्रंथियों में छुपे हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अक्सर अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग जीवन की सभी समस्याओं को समाधान के लिए शांत और शांति खोज के लिए पुस्तकालय और धार्मिक ग्रंथ और दार्शनिक की पुस्तकों का सहारा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई किताब हमारे भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव जरूर लाएगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि जब तक मन मस्तिष्क की ग्रंथियां नहीं खुलती हैं, तब तक दुनिया का कोई भी ग्रंथ तुम्हारे काम नहीं आने वाला। ग्रंथों का स्वरूप केवल एक नक्शा है। किसी भी ग्रंथ या पुस्तक को पढ़ना एक नक्शा देखने जैसा है। नक्शा आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वह स्वयं मंजिल नहीं है। याद रखिए, यदि आप केवल नक्शे को ही पकड़कर बैठे रहेंगे, जैसे कभी यात्रा शुरू ही नहीं होगी, तो आपकी यात्रा कभी शुरू होगी ही नहीं। तो आप उस स्थान पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिसे ज्ञान और आत्म शांति कहा जाता है। ग्रंथ जो है सूचनाएं दे सकते हैं, लेकिन अनुभव आपको स्वयं अर्जित करना होगा। ग्रंथ जो है आपको सूचनाएं दे सकते हैं, लेकिन अनुभव आपको स्वयं अर्जित करना होगा। मस्तिष्क की ग्रंथियों का अर्थ क्या है? मस्तिष्क की ग्रंथियों का तात्पर्य है मानसिक अवरोध, यानी पूर्वग्रह, रूढ़िवादी विचारों और अंधविश्वास की परतों से है। मस्तिष्क की ग्रंथियों का तात्पर्य मानसिक अवरोध, पूर्वग्रहों, रूढ़िवादी और विचारों और अहंकार की परतों से है, जो हमने स्वयं के चारों ओर बना रखी है। पूर्वग्रह क्या है? हम पहले से ही कुछ धारणाएं पाल लेते हैं, जिससे नया सत्य हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। और अहंकार, मैं सब जानता हूँ। हर इंसान के अंदर अहंकार है कि मैं सब जानता हूँ का भाव सीखने की सबसे बड़ी बाधा है। जब आपके अंदर ये भाव आएगा कि मैं सब जानता हूँ, तो आप कुछ सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। और है जड़ता, पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ने का भय, जो हमें मानसिक रूप से बंधक बना लेता है। हम अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से मानसिक रूप से जो हम बंधक बन जाते हैं। जब तक ये ग्रंथियां नहीं खुलती हैं, तब तक उच्च विचार केवल शब्दों का जाल बनकर रह जाते हैं। बोध का द्वार कैसे खोलें? ग्रंथों का लाभ उठाने के लिए मानसिक खुलापन अनिवार्य है। मानसिक खुलापन जरूरी है, इसलिए कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। हमें कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। स्वयं का अवलोकन करना, हमें खुद का अवलोकन करना चाहिए। बाहरी दुनिया को पढ़ने से पहले अपने भीतर झांकना सीखें और अपने विचारों की जड़ें को पहचानें। सीखें और अपने विचारों की जड़ों को पहचानें। जिज्ञासा और नम्रता, एक खाली पात्र की जगह जीवन को देखें। एक खाली पात्र की तरह जीवन को देखें। जब तक आप खाली नहीं होंगे, तब तक नया ज्ञान उसमें नहीं समा पाएगा। अनुभव और चिंतन, जो पढ़ा है आपने उसे अपने जीवन में उतार कर देखें। चिंतन से ही जानकारी ज्ञान में परिवर्तित होता है।
और इसका सार क्या है। ग्रंथ तो एक माध्यम मात्र है, ग्रंथ तो एक माध्यम मात्र है, साध्य नहीं। जब आपका मन सजग होता है, जब आपका मन सजग होता है और ऊपरी चेतना की ग्रंथियां खुल जाती हैं, तो प्रकृति का हर कण आपको एक ग्रंथ की तरह दिखाई देने लगता है। तो प्रकृति की हर एक कण आपको एक ग्रंथ की तरह देखने लगते हैं, देने लगता है। तब आपको किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आप स्वयं जीवन ग्रंथ बन जाते हैं। याद रखिए, सत्य किताबों में नहीं, बल्कि उन किताबों को पढ़ते समय आपके भीतर जो स्पष्टता पैदा होती है, उसमें छिपा है। जब दिमाग में कोई गड़बड़ी होती है, तो शरीर और व्यवहार बदलाव के स्पष्ट संकेत देने लगते हैं। मानव मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है। यह अंग बुद्धि का केंद्र है, इंद्रियों का व्याख्याकार है और शरीर की गति का प्रवर्तक है और व्यवहार का नियतक है, और अपनी अस्थि आवरण में सुरक्षित और सुरक्षात्मक द्रव से घिरा हुआ मस्तिष्क इन सभी गुणों का स्रोत है, जो हमारी मानवता को परिभाषित करते हैं। यह मानव शरीर का सबसे अनमोल अंग है। राधे।